नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। इसके साथ ही पार्टी का नाम और प्रतीक चिन्ह तीर कमान का हक भी शिंदे गुट को दे दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जहां चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र और लाखों कार्यकर्ताओं की जीत बताया, तो वहीं उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले की निंदा की है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच सियासी तकरार उस वक्त शुरू हो गई थी जब एकनाथ शिंदे ने अपने खेमे के कुछ विधायकों के साथ उद्धव गुट से बगावत कर दी थी। ये समय था जून 2022 का। 24 जून 2022 को शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की और मांग की कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराएं। जिरवाल ने शिवसेना नेताओं से मुलाकात की और बाद में कानूनी राय के लिए महाराष्ट्र के महाधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि तीर कमान का चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उसके नए चिन्ह को स्वीकार कर लेगी। पवार की पार्टी ठाकरे वाली शिवसेना की सहयोगी है। वहीं अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को अप्रत्याशित करार दिया और पूछा कि निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी क्यों की। उन्होंने कहा कि शिवसेना के आम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। तो 25 जून 2022 को शिवसेना के 16 विधायक जिन्होंने बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया था, उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता नोटिस दिया गया था। 26 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इस दौरान शिवसेना के भीतर आंतरिक विवाद जारी रहा। एकनाथ शिंदे की बगावत के 10 दिनों के भीतर उद्धव ठाकरे ने शिंदे को शिवसेना नेता के पद से हटा दिया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में एमबीए सरकार गिर गई थी। 30 जून 2022 जब लोग अनुमान लगा रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस फिर से शिवसेना के बागी विधायकों की मदद से महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी। तो सेना वर्सेस शिवसेना, तो इसको लेकर जो विवाद था, दरअसल वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था और कल जिस तरीके से विवाद है वो थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव गुट की तरफ से लगातार हंगामा जारी है, क्योंकि पिता की बनाई पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों उद्धव के हाथ से निकल गए हैं। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया। पार्टी के 57 साल के इतिहास में ठाकरे परिवार को शुक्रवार को सबसे बड़ा झटका लगा। पिता की बनाई पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथ से आखिरकार पूरी तरीके से निकल गई। पार्टी का नाम तो गया ही, साथ ही चुनाव निशान भी ठाकरे परिवार के हाथ से चला गया। ऐसा नहीं है शिवसेना में पहली बार कोई बगावत हुई थी, इससे पहले भी 3 बार पार्टी में बगावत हुई, लेकिन 57 साल में पहली बार होगा जब बिना ठाकरे सरनेम का कोई नेता पार्टी का प्रमुख बनेगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए पैनल में इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस है। आपका भी बहुत स्वागत अरुणेश जी। और हमारे साथ ऋतुराज सिंह, नेता शिवसेना, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा शिंदे गुट, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, पहले शिवसेना की स्प्रिट गई,
फिर उद्धव के हाथ से पार्टी और उसका निशान भी चला गया, लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने सत्ता के बल पर पार्टी और निशान को कब्जा लिया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है और संवैधानिक जो बॉडीज हैं वो खुली हैं अपना संविधान के हिसाब से अपना निर्णय देने के लिए। और जैसा कि संविधान पीठ के पास में गया, तो चुनाव आयोग के पास में जो चीजें गई है उसके जाने के बाद में उन्होंने संविधान को देखते हुए, जो लीगलिटीज है उनको देखते हुए फैसला दिया। दूसरी चीज, बाला साहब के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी वो शिव सैनिकों की पार्टी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बनती है तो वो किसी की जागीर बन जाती है या एक ही व्यक्ति की पार्टी है। पार्टी बनती है उसके कार्यकर्ताओं की। जहां कार्यकर्ता और जो चुने गए नेता हैं जो जिस पक्ष में होंगे वहां पे ही उस पार्टी को बोला जा सकता है। और आज वही हुआ है कि जहां पे शिव सैनिक और शिवसेना के नाम पे चुने गए जो नेता हैं उनको ये निशान मिला है। चलिए पहले इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आपने सुना ही, ऋतुराज जी कह रहे हैं कि पार्टी किसी की जागीर नहीं होती है। नहीं, मैं ऋतुराज की पूरी बात सुन रहा था, तो मैं बिल्कुल एक पॉइंट करके जवाब दे रहा हूँ कायदे से। देखिए, संविधान बनाया गया हमारा, इसके बाद चुनाव शुरू हुए। चुनाव के बाद ये हुआ कि एक चुनाव आयोग बनाया जाए और चुनाव आयोग ने अपना संविधान बनाया। संविधान के तहत ही जो है उस संविधान के तहत ही एबी फार्म में वितरण होता है। तो अगर विधायकों से, सांसदों से पार्टी का सिंबल चलता है, पार्टी के नाम चलता है, तो शायद इस संविधान को खारिज कर देना चाहिए, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव कराते हैं, महासचिव होते हैं, कार्यकारिणी होती है और तमाम जिला प्रमुख होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। तो उसको खत्म कर देना चाहिए था ना चुनाव को। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ। देखिए, विधायक, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि संविधान बना, चुनाव आयोग बना, और जब सरकारों ने देखा कि पार्टी में विधायक जा रहे हैं, तोड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से दल बदल कानून आया, जिसमें उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, पहले तो 1/3 अगर जाएंगे तो अपनी पार्टी बनाए और कहीं विलय करेंगे। इसके बाद उसमें अमेंडमेंट करके 2/3 कर दिया गया। उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब 2/3 अगर आपके पास विधायक या सांसद है तो आप एक नई पार्टी बनाएंगे और किसी मत करेंगे। लेकिन जो संविधान बना है, जो संविधान चुनाव आयोग का है, उसके अनुसार पार्टियां चलेंगी, ये चुनाव आयोग का कहना है। तो हमको तो मतलब न कहीं अध्यक्ष बनाने की जरूरत है किसी पार्टी को, न इनके चुनाव की बात मानने की जरूरत है। जब टोटल विधायक और सांसद ही चुन के आए जो आते हैं वो तय करेंगे कि पार्टी किसकी है। तो ये तो ऐसा तांत्रिक निर्णय है जिसकी तो जितनी भर्सना की जाए कम है। भाई, आपने हमारे 23 लाख हमने जवाब दिए, पार्टी का करता 4 लाख। चलिए जो आरोप आपने लगाए हैं, ठीक है संजय जी, ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं, ऋतुराज जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन पैनल में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुणेश, आप लोगों ने ये कैसी प्रीत लगाई जो शिवसेना को फलित न हुई? उद्धव ने सत्ता गंवाई, पार्टी गंवाई और अब निशान जो है, प्रतीक, वो भी चला गया उनके हाथ से। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सर, सवाल तो यही है, जवाब आप दे सकते हैं अपने तरीके से। जो मूल सवाल है वो ये है कि इसके पीछे मंशा क्या है, धारणा क्या है। तो इसको समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम, जो कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से बीजेपी शामिल है, चाहे हमारे बीजेपी के साथी इसको खूब नकारे। इससे पहले डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी थी उसके भी 2 टुकड़े हुए हैं। इससे पहले बिहार में भी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसमें भी उथल पुथल हुई है। और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो छोटे क्षेत्रीय दल हो, बड़े क्षेत्रीय दल हो, भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा रही है, फूट डालो और नीति करो। एन केन प्रकारेण आप क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमारे अभी शिंदे गुट के साथी कह रहे थे कि जिसके साथ ज्यादा विधायक है या ज्यादा जनता के नेता हैं वही असली पार्टी है, तो इस समय जो हम बात करें चुनाव आयोग की, हम बात करें सीबीआई की, हम बात करें ईडी की, तो ये अपना काम कैसे भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया
हम लोग इस निर्णय से बिल्कुल असहमत हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से जो निर्णय है वो पक्षपातपूर्ण है। तो ठीक है, उसके लिए रास्ता जो है ना, पार्टी का संविधान था उस पार्टी के संविधान को ताक पे रख के, ठीक है, उसके लिए रास्ता है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है राजेश सिंह जी, लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है शिवसेना का नाम और प्रतीक शिंदे समूह को मिलने पर उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रिशु जी, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। आपको भी और पैनल में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी आपको भी। देखिए रिशु जी, कहा जाता है, ये मान्यता भी है सनातन धर्म के कि शिव जी लोक कल्याणकारी हैं और जो भी कार्य करते हैं वो लोकहित में करते हैं। तो शिवरात्रि के पूर्व संध्या पे उन्होंने लोकहित का कार्य कर दिया। देखिए, इससे ये जो फैसला आया है चुनाव आयोग का, इससे केवल लोकतंत्र ही मजबूत नहीं हुआ है रिशु जी, इससे तो लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर की भी आत्मा और बाला साहेब की भी जो आत्मा है वो दोनों असंतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत और विचारों के साथ समझौता करके कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए सोनिया जी के, जो बाला साहब कहते थे कि कुछ भी हो जाए, जो मुगलों के हितकारी कांग्रेस है मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, उन सिद्धांतों के साथ समझौता करके, बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ समझौता करके उद्धव ठाकरे जी जाके सोनिया जी के गोद में ही नहीं बैठे, उनके चरणों में समर्पित हो गए। तो आज उनके आत्मा को भी संतोष मिला होगा, उनका आत्मा भी आज आनंदित हो उठी होगी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो कम से कम हमारे पैनल में बैठकर मत किया कीजिए। गोद में बैठ गए, ये कौन से शब्द होते हैं? ये कौन से शब्द होते हैं? ये कौन से शब्द होते हैं सर? सोनिया जी की गोद में बैठ गए, ये कोई तरीका है क्या बात करने का? ये कोई तरीका है संजय जी? नहीं, तरीका नहीं है सर, तरीका नहीं है। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, असभ्य भाषा नहीं। मर्यादा भूल जाते हैं, मर्यादा में रहे आप लोग। एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया इनको देख रही है, कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं और इस तरीके से अगर आपकी सत्ता बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के अहंकार को दिखा रहा है। समर्थक कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए उद्धव जी, उनको आप क्या कहेंगे? जो हमेशा जो हमारे जो है, जो मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। अरे सर, बात रखने का एक तरीका होता है ना, बात रखने का एक तरीका होता है। आप तरीके से उस बात को रख सकते हैं ना, इस तरीके से तो आप बात नहीं करेंगे ना, जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीका होता है, बात आपको रखनी है, आप रखिए, ठीक है। संजय जी चरणों में समर्पित हो गए, इसमें हमने क्या गलत कर दिया? इससे पहले आपने क्या बोला? इससे पहले क्या बोला आपने? समर्पित हो गए ना, इससे पहले आपने क्या बोला? चलिए छोड़िए, रहने दीजिए संजय जी। अभी हमारी पूरी बात नहीं हो रही सूजी, पहले हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए। अरे सर, और भी लोग बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं, डिबेट है, ये डिबेट है सर, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है संजय जी बोलिए। हमको 10 सेकंड का टाइम दीजिए। राजेश जी मिलेगा आपको टाइम, दोबारा आपके पास में आऊंगी। संजय जी बोल रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। आप ध्यान पहले में बढ़ा लीजिए। माननीय बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी को पूरा समर्थन दिया था और एक बार चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने, माननीय हिंदू बाला साहब ठाकरे ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। तो आप कहाँ से तुम लेकर चले आए? कांग्रेस पर चले गए, आप पीडीपी संग चले जाते हो, जेडीयू सरकार गिरा के सरकार बना देते हो, बहन मायावती संग चले जाते हो, तो आपका हिंदुत्व गायब नहीं होता है, आपका धर्मनिरपेक्षता गायब नहीं होती है। अगर आप एनडीपी से गठबंधन के सरकार बनाने जा रहे थे वो तो 80 घंटे में गिर जाएंगे। अगर सरकार आप बना नहीं होते तो आपको गड़बड़ नहीं होता। हमने अगर कांग्रेस को सरकार बनानी, एनडीपी को सरकार बनानी तो वहाँ के पेड़ अंदाज हो रहा। देखिए इसी में बता दो, ज्यादा घमंड, ज्यादा तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या, संविधान को दरकिनार करना, दल बदल कानून किसके बना था? दल अगर आप लोग दो दल बदल कानून कैसे कर दिए ना, और चुनाव संविधान से बना चुनाव हुए जिससे पार्टियां चलती है उसको खत्म करा दीजिए। ठीक है, ऋतुराज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋतुराज जी आज एडी बाला उद्धव ठाकरे ने दिया था। देखिए, यहाँ पे
कभी नहीं होगा। आप जो ये बोल रहे हैं ये ध्यान रखना चाहिए कि देश जो है संविधान से चलता है, एक नियमावली बनी हुई है। आप पहले बात सुन लीजिए। आपने जो बात कही है उस बात का जवाब सुन लीजिए महोदय, उस बात का जवाब सुन लीजिए कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। यहाँ पे संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक संस्थाएं हैं और फैसला उन्हें लेना आता है। वो पार्टियों या जो कहते हैं विपक्ष की विचारधारा से नहीं चलेगा, या विपक्ष का काम है उंगली उठाना। अब बिल्कुल कीजिए, जहाँ पर बात है विपक्ष की कि हाँ वो यात्रा कर रहा है, वो एक अपने नेता को, अरे एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है वो बहुत सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलिए ना ऋतुराज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर संवैधानिक पीठ है, संविधान है, और जो संस्थाएं बनाई है वो संविधान के हिसाब से चलती है। वो विपक्ष के विचारधारा या उनके कहने पे नहीं चलेगी। जो फैसला कोर्ट ने लिया, आप देखेंगे कि माननीय कोर्ट ने भी जो है 7 जो पीठ की जो बेंच है उस पे ट्रांसफर करने के लिए मना कर दिया कि जी जो उद्धव गुट है वो समय खराब कर रहा है। तो क्या आप कोर्ट पे भी सवाल उठा देंगे? आज आप सवाल उठा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया वो गलत है। जहां माननीय ने कहा कि बाला साहब ने जो है इंदिरा गांधी जी के समय में जो है वो समर्थन दिया था, बिल्कुल दिया था। उस समय की आप अगर कांग्रेस की बात करें और आज की अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या वो कांग्रेस सीएम है? और आपका बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की, तो जो आपातकाल लगाया गया था वो क्या था? वो भी तो एक तरीके की डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है। रही बात चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को लेकर आप लोग जिस तरीके से लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो सर हमने पहले भी कहा ना कि इसके लिए रास्ता तो है ना, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक बार। लेकिन ये बताइए कि संजय जी, बहुसंख्यक समर्थन के आधार पर जो नियम है उसके हिसाब से तो साफ है कि प्रतीक और नाम शिंदे गुट को मिलना था। आप किस तर्क के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, मैं फिर आपसे बता दूं इस बात, हर पार्टी का चुनाव आयोग द्वारा एक संविधान बनवाया गया है जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है कि पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, बाकी पदाधिकारी कैसे चुने जाएंगे, पूरे उसमें क्या क्या सिस्टम रहेगा। तो वो सिस्टम अगर माने कि हमारे 15 विधायक हिमाचल है तो हमारे पास पार्टी की मान्यता तो है ना। 15 बाकी जो लोग हैं वो दलबदल कानून के अंतर्गत उनके कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जो दलबदल कानून क्यों आया? महोदय यहाँ दलबदल कानून ही नहीं होता, यहाँ दल नहीं बदला गया। आपको ये चीज देखिए, एक मिनट में टेक्निकलिटी समझा देता हूँ, शायद इन महोदय को वो टेक्निकलिटी समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, दल बदल कानून कहाँ लागू हो रहा है, ये तो समझाइए आप पहले। दल बदल कानून के अंतर्गत ये आता है ना, फिर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। दल बदल कानून कहता है 2/3 से ज्यादा के बाद विधायक या सांसद है तो आप एक नई पार्टी बनाएंगे और किसी में मर्ज करेंगे। आप पार्टी घूमने छोड़ देंगे कि दल बदल कानून साफ कर दिया। ठीक है राजेश जी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन देखिए दल बदल कानून अगर वो होता कि वो दल बदल के पार्टी बदलते, यहाँ पे पार्टी नहीं बदली गई, उन्होंने पार्टी के संविधान के अनुसार अपना दावा किया उस पार्टी पे। ऋषु जी, ये पार्टी जो है वो पार्टी हमारी है, जो माइनॉरिटी के अंदर जो मैं सुन रही हूँ राजेश जी, सुन रहे हैं सब, आपको बोलिए। ऋषु जी देखिए, सबसे पहले तो इनको अपनी बुद्धि शुद्ध करना होगा, शिवसेना जी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, कि ये कोई नया शिवसेना नहीं है, शिवसेना वही पुराना है। भाई ये बताइए कि देश या कोई पार्टी संविधान से चलेगा या परिवार से चलेगा या राजतंत्र से चलेगा? भाई लोकतंत्र है ना, संविधान है देश में ना। दल बदल कानून कब आप लागू करेंगे? जिसके पास 2/3 सदस्य हैं वही तो माना जाएगा पार्टी। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन, अरे भाई पूरी बात मानी नहीं। ना राजेश सिंह जी, अपना ज्ञान ठीक करिए। अगर मेरी पार्टी से कोई अलग हो रहा है, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो अपनी पार्टी का नाम रखेगा वो,
देखिए ऋषु जी, इनको कुछ नहीं मालूम है। ऋषु जी देखिए, 19 में से 12 MP शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे जी के साथ है। 40 से अधिक विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे जी को प्राप्त है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि उद्धव ठाकरे जी को समर्थन नहीं देंगे। तो जो और बाकी जो कार्यकर्ता है वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। भाई केवल उद्धव जी, उनके परिवार, उनकी पत्नी जी, उनके जो बेटे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरुणेश जी, शिवसेना तो की जो सरकार है उसको गिरने को लेकर भी आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि नाना पटोले ने इस्तीफा ना दिया होता तो सरकार नहीं गिरती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है फूट डालने का। जहाँ ये कामयाब हो जाते हैं वहाँ ये कहते हैं कि साहब संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है। जहाँ ये कामयाब नहीं होते हैं वहाँ फिर ये जो अपनी जांच एजेंसियां हैं, CBI है, ED है, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बिहार में क्या हुआ। बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो इनका सहयोगी दल था, उसको तोड़ने की कोशिश करी। वहाँ ये कामयाब नहीं हो पाए। नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ आके बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो अब बिहार में ये लोग CBI का, ED का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश जो है झारखंड में बनी हुई है। झारखंड में भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमारा सहयोगी दल है उसके ऊपर दबाव बनाने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। कुछ जो तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की, CBI, ED की भी छापे डालने की कोशिश की। और जो दूसरी बात राजेश जी ये कह रहे हैं कि 2/3 विधायक इसके साथ हैं, विधायक पार्टी नहीं होते हैं। विधायक एक संख्या है कि 2/3 विधायक या उससे ज्यादा विधायक आपके साथ हैं तो आप एक नया दल बना सकते हैं। दल जो होता है वो दल के जो मुख्य, जो संविधान में लिखे हुए जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जिसमें अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, जो संवैधानिक पद होते हैं किसी पार्टी में, दल उससे बनता है और वही निर्धारित करता है कि पार्टी में कौन रहेगा, पार्टी में कौन नहीं रहेगा। विधायकों की जो संख्या है वो सिर्फ नया जो संगठन है या नई पार्टी है उसको बनाने के लिए चाहिए होती है। तो जो संविधान के किसी पार्टी के संविधान, ठीक है, समय का अभाव है हमारे पास, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।